बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस गज़ल नंबर 2 है, जिसके शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। हमने इकबाल की पहली गज़ल पे मुकम्मल बात कर ली थी। पिछले 3 लेक्चर इकबाल की पहली गज़ल पे हैं, जिसमें इकबाल का तारफ़ और उसके बाद 2 अशार की तशरीह है। तो अज़ीज़ तलबा, ये इकबाल की दूसरी गज़ल, इसका पहला शेर आप देखिए कि ना तख्तो ताज में ने लश्कर सपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ना तख्तो ताज में मीन्स तख्तो ताज में भी नहीं, ने मीन्स नहीं। लश्कर सपा, लश्कर सपा का मतलब होता है फ़ौज और लश्कर। लश्कर लोगों का इकट्ठ, ठीक है ना। सपा जहाँ सिपाहियों का इकट्ठा होना, यहाँ से मुराद हम लेंगे फ़ौज और लश्कर। कहते हैं कि ना ही तख्तो ताज में, ना ही किसी फ़ौज और लश्कर में वो बात है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। मर्द कलंदर मुराद मोमन, अल्लाह वाला, सूफ़ी लोग, फ़कीर, दरवेश। कहते हैं कि वो बात ना ही किसी तख्तो ताज में है, ना ही किसी लश्कर और उसकी महफिल में है, जो एक मर्द कलंदर जो अल्लाह वाला है उसकी बारगाह में है। नसरी मफ़हूम आप इसका देखिए। बादशाहों के दरबारों और उनके बड़े बड़े लश्करों में वो अज़मत नहीं होती जो किसी मर्द कलंदर के आस्ताने में होती है। अब देखिए तख्तो ताज और लश्कर सपा। अब तख्तो ताज को संभालने वाले जो बादशाह, ये हमेशा दूसरों के मोहताज ठहरते हैं। ये हमेशा जो ये आवाम है, ये जो राया है, इनके टैक्स पे, खराज पे ये लोग पलने वाले होते हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, जो मर्द लोग होते हैं, वो उनका इनका मुतज़ाद है। अब ये जो बादशाह होते हैं, ये मांगते हैं आवाम से, अपनी राया से, रैयत से, उनके खराज, उनके टैक्स पे ये पलने वाली कौम है। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये मांगते नहीं, ये हमेशा नवाजते हैं, ये हमेशा देते हैं। तो फ़लसफ़ा यहाँ बात यहाँ क्लियर हो गई। अब एक मांगने वाला है और एक अता करने वाला है, दोनों में डिफरेंस तो होगा। तो इकबाल ने यही बात की है, ना तख्तो ताज में ने लश्कर सपा में है, मतलब कि ना ही तख्तो ताज में वो बात मुयस्सर है और ना ही बड़े बड़े लश्करों में बात है जो एक अल्लाह वाला जो सेपरेट बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारे, जिससे मर्द कामल इकबाल ने कहा है, जिसे सूफ़ी दरवेश इकबाल ने कहा है, जो बात उससे मिल सकती है वो किसी और से बिल्कुल नहीं मिल सकती। आप अंबर ज़खीर पाक हिंद के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ ये मर्द मोमन, मर्द कामल, जिन्होंने एक अच्छे वे से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के रसूल के तरीके के मुताबिक गुजारी है, तो देख लें उनके जाने के बाद उनका दिए हुए उनके दर्स वो आज भी मौजूद हैं। अब बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, कितने इस दुनिया में है, नमरूद, शदाद, फ़िरौन, ठीक है ना, कारून। ये कैसे लोग आए थे? कोई तो अपने ख़जानों का मालिक ऐसा बना बैठा था, वो कहते थे सब कुछ मेरा ही है, ठीक है ना। और लेकिन फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उन्हीं ख़जानों समेत वो ज़मीन के अंदर धंसता चला गया। अब कोई फ़िरौन है, शदाद है, नमरूद है, जिन्होंने आते ही ये कहा अना रब्बुकुमुल आला, हम सबसे बड़े रब हैं। लेकिन फिर मौत ने उनको ऐसा झंझोड़ा, ऐसा मौत ने उनको हाथ डाला कि वो लोग फिर समझ गया कोई ज़ात तो है, ठीक है। एक ये है, और इसके एक बरअक्स है जिन्होंने अपना आप मिटा दिया है, जिन्होंने कहा मालिक हम कुछ भी नहीं, ठीक है, जो कुछ है वो तेरी ज़ात है, जो कुछ इस दुनिया में होता है वो तेरे हुक्म से होता है। हम दुनिया में आए हैं तेरे हुक्म से, यहाँ चल रहे हैं तो तेरे हुक्म से, इस दुनिया से जाएंगे तो तेरे हुक्म से। वो इस फ़लसफ़े के कायल हैं। अब देखिए, एक कहते हैं हम रब हैं और एक कह रहे हैं कि मालिक हम कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, तू सूरज को मशरक़ से तुलू करता है, मगरब में ग़ुरूब करता है। तो फिर और पहले लोगों में, इन दूसरे लोगों में, इनकी तो सोच में फ़र्क। जब सोच में फ़र्क तो बड़े बड़े को लश्कर क्या करेंगे? नमरूद, शदाद, फ़िरौन, कारून, इनके लश्कर, इनकी तादाद, इनका रुपया पैसा क्या करेगा? और जहाँ इसके बरक्स
انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام وہ ہیں۔ تو اب اس کے برعکس یہ لوگ ہو گئے جو پھر انبیاء، صوفیاء، اولیاء کرام کے ہاں سے ان کی مجلس سے ہمیں جو کچھ ملے گا وہ یہ جو بڑے بڑے قارون جیسے لوگ ہیں، نمرود شداد جیسے لوگ ہیں، وہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی نقطہ یہاں واضح کیا ہے، تخت و تاج میں اور لشکر میں وہ بات نہیں ملتی جو ایک مرد کلندر اللہ والے کی بارگاہ میں ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، مینس مرد کلندر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے یہ جو مرد کلندر ان کے زور بازو کا، ان کی تو جو نگاہ ہے وہی انسانوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، دل و جان مال سب کچھ اس ذات کے لیے وقف کر دیا۔ تو پھر یہ جو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پھر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ اس رب کی جانب سے جو کچھ ان کو عطا ہوتا ہے یہی آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعر آپ دیکھیے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، اگر تجھے تمنا ہے کہ تیرے دل کے اندر بھی وہ درد، وہ امنگ ہو کہ جو ان صوفیاء یہ جو اللہ والوں کی ہے، تو تیرا کام کیا ہے کہ تو خدمت کر فقیروں کی، یہ جو فقیر ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، تو پھر ان کی خدمت کر، ان کی بارگاہ میں رہ۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ جو بادشاہ ہیں ان کی مجلس سے، ان کے خزینوں سے آپ کو یہ قیمتی موتی میسر نہیں ہوں گے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کو میسر ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، اگر آپ برے ہیں تو آپ اچھے ہیں، لیکن اگر آپ برے لوگوں کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں دین آپ برے ہیں۔ اگر آپ اللہ والوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے بن جائیں گے، کیونکہ اس سوسائٹی کا وہ جو ویوز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ جو ویوز خارج ہوتی ہیں ان سے، تو وہ انسان پہ امپیکٹ ضرور ڈالتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ والوں کی پازیٹیو ویو آپ پہ امپیکٹ ڈالیں گے تو آپ اچھے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ اگر بادشاہوں کے دربار میں رہو گے تو آپ ایک سمپل عاجز انسان بھی ہو، لیکن ان کو ان کی دولت نے اس قدر مغرور بنا رکھا ہے تو انسان وہاں ویسا ہو ہی جاتا ہے۔ کہ یہی اقبال نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ جو خرقہ پوش صوفی اللہ والے، کہتے ہیں کہ ان کی نہ پوچھو، اگر تجھے ارادہ ہے تو ایک بار جا کے دیکھ لے ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ وہ معجزات جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو دیے تھے یہ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی ویسے گزاری جس طرح انبیاء کرام نے اپنی زندگی گزاری۔ یہی فلسفہ اقبال نے کہا کہ تخت و تاج میں اور لشکر میں وہ بات نہیں ہوتی جو مرد کلندر کی بارگاہ میں، مرد کامل حق سچ کہنے والا جو شخص جو اس کی بارگاہ سے ہمیں میسر آتی ہے۔ سیکنڈ شعر دیکھیے آپ، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نقطہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ، پتھر کا بنا ہوا جہان، مراد بت رکھنے کی جگہ اور بتوں کو پوجنے کی جگہ، اسے صنم کدہ کہا جاتا ہے۔ مرد حق، حق سچ بات کہنے والا، حق کہنے والا، خلیل مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ نقطہ ہے، نقطہ کہتے ہیں راز کو، باریک بات کو، پوشیدہ چھپا ہوا، لا الہ میں یہ کلمے کا پہلا ابتدائی حصہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے نا، نفی کا یہ جو یہاں سبق ہے، نفی کی یہاں جو بات کی گئی۔ کہتے ہیں کہ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، کہتے ہیں یہ جو جہان ہے یہ بتوں کا بنا ہوا جہان ہے، یہ بت رکھنے والا جہاں ہے، اور یہاں صنم کدہ ہے جہاں مرد حق خلیل، اور یہاں جو حق اور سچ کی بات کرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ راز ہے، یہ وہ راز کی باریک بات ہے کہ جو لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، مطلب کہ ان سبھی کی وہ جو کہتے تھے شداد، نمرود،
फ़िरौन जिन्होंने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, जब उनके सामने ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया था कि जब नमरूद ने यह कहा कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू सबसे बड़ा रब नहीं, रब वो है जो सूरज को मशरक़ से तलू करता है और मगरब में गरूब करता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरब से तलू करके दिखा। तो नतीजा क्या निकला? तो उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तो उनके बुत तोड़ दिए, उन्होंने कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। तो आपने क्या काम किया? बुत तोड़ने के बाद जो बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख के आ गए। तो उन्होंने कहा आपने कहा नहीं, आप अपने खुदाओं से पूछो। उन्होंने कहा ये भला बोल सकते? उन्होंने कहा यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन नतीजा क्या निकला बाद में? उन्होंने नमरूद ने आग जला दी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने का हुक्म जारी किया। लेकिन रब्बे करीम की हिकमत से, रब्बे करीम के हुक्म से वो जो आग थी वो गुलजार बन गई। तो फिर देखें, कहते हैं कि ये जो जहान है ये बुतों का जहान है, और इसमें जो हक़ और सच की बात करेगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पैरवी करने वाला शख्स है। मफ़हूम आप देखिए, दुनिया एक बुत खाने की मानिंद है और मर्द मोमिन को यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। ये वो राज है जो कलमे के इब्तदाई हिस्सा ला इलाह में छुपा हुआ। मीन्स उन्होंने नफ़ी कर दी थी सिवाय उस अल्लाह के और कोई महबूद नहीं है। उन्होंने वो जो नमरूद, शदाद, फ़िरौन जिन्होंने खुदाई का दावा किया था उनको झुटला दिया था। और जो आजकल ऐसे लोग जो अपने आप को सबसे आला अरफा समझते हैं उनको झुटलाने वाला, हक़ और सच की बात कहने वाला आजकल के दौर में उसकी मिसाल वो तो ऐसे है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा है। ये वो बात है। तो यही इसमें बात बयान की गई कि इस पत्थर के जहान में, इस झूठ के जहान में हक़ और सच की बात कहने वाला, उसकी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ और सच बात कही थी, फिर कितनी तकालीफ़ का आपको सामना करना पड़ा था, लेकिन आप घबराए नहीं थे। आपने कहा ये जो कुछ भी है मेरे रब की जानिब से है। तो हवाला जाती अशार देखिए, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो आज का दौर है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तलाश में है। ये आज का दौर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जो पैगंबर हैं, जो हक़ और सच की बात कहने वाले, उनको तलाश करने में है। मीन्स ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। आज का दौर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नेक, सिफ्त, हक़ और सच की बात कहने वाले इंसान की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो जहाँ है ये बुतों से भरा पड़ा है। मीन्स चलती फिरती लाशों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी का शफ़ो करामात लगती है कि ये जो ऐसी है कि आजकल डेड बॉडी इंसान, मीन्स मरे हुए ज़िंदा लाशें हैं, हम ये कह सकते हैं। कि दूसरा हवाला, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। ये जो कलंदर है ना, हक़ और सच की बात कहने वाला, ये हालात के कदमों पे नहीं गिरता। ये हक़ और सच की बात करता रहेगा, हालात चाहे जैसे मर्ज़ी हों, वो मुस्बत हालात हों, वो मनफी हालात हों, जैसे भी हों। तीसरा शेर, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। कहते ये जो बुत हैं उनसे तूने उम्मीदें लगा रखी हैं। मुराद एहसासात से आरी लोग यहाँ हैं जिनमें एहसास नहीं है, गरीब कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या है, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ये वो लोग, इकबाल यही कहते हैं कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। ये जो बुत हैं इस जहान के, तुझे को इनसे उम्मीदें हैं, और जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे उठना बैठना चलना फिरना सिखाया है, जो तुझे रिज़्क दे रहा है, उससे ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। काफिर सिर्फ उनको कहते हैं कि जो कलमा नहीं कहते, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में पर अमल नहीं किया, उन्होंने समझा नहीं, वो सिर्फ काफिर नहीं। इकबाल कहते हैं कि तुझको बुतों से उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी। आजकल के जो बुत, तुझको उनसे उम्मीदें हैं, एहसासात से आरी लोगों से उम्मीदें हैं, और तुझके खुदा से ना उम्मीदी है। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, और काफिर होने की मुझे बताओ से और डेफिनेशन क्या हो सकती है, और तारीफ़ क्या हो सकती है काफिर की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इकबाल के
پہلا شعر جس میں انہوں نے مرد حق کی یہ تعریف کر دی کہ مرد حق وہ بندہ ہے کہ جو کچھ اس کی عظمت میں ہے، جو کچھ اس کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا وہ آپ کو بڑے بڑے تخت و تاج اور لشکر و سپاہ سے بھی نہیں ملے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو جہان ہے یہ جھوٹ کا جہان ہے، یہ پتھر کا جہان ہے، تو یہ بتوں کا جہان ہے۔ یہاں حق اور سچ کی بات کہنے والا جو شخص اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ نقطہ جو لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔